बंगला रिनोवेशन घोटाला मामले में सीबीआई केस दर्ज करते ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सारी रणनीति उलट पुलट हो गई है। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक हो गई है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर ताबड़तोड़ आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो जाती। सीबीआई के एक्शन के बाद बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि सीबीआई जांच होने से सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि जांच से जल्द पता चल जाएगा कि किसके निर्देश पर पुनर्निर्माण के लिए टेंडर जारी करने के नियमों का उल्लंघन किया गया। आखिरकार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पूरा काम का एक साथ टेंडर जारी न करके अलग अलग हिस्सों में टेंडर जारी किए, जो कि एमसीडी से मंजूरी लिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जांच में कई अहम पहलू सामने आएंगे। आखिरकार मुख्यमंत्री आवास के लिए फर्नीचर, फर्निशिंग सामग्री, पत्थर की खरीद के लिए गुणवत्ता और उसकी कीमतों को किसने मंजूरी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि टाइप 7 की पात्रता से कहीं अधिक बड़ा बंगला बनाया गया। दिल्ली वासी ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार किसके कहने पर पात्रता से अधिक बड़ा बंगला बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि जैसे पहले बाकी सभी मामलों में कुछ नहीं निकला, उसी तरह इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। ये जांच आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की भाजपा की हताश कोशिश है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम आज पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा नहीं चाहती है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। इससे भाजपा की धर्म और जाति की राजनीति हार जाएगी। इसी कारण देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करने के लिए सारी जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल के साथ है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक अब तक भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 50 से ज्यादा केसेस दर्ज किए और जांच कराई। किसी भी मामले में कुछ नहीं निकला और उसी तरह इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। भाजपा चाहे जितनी मर्जी जांच करा ले, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मई महीने में सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने की मांग की थी, जिसके बाद अब सीबीआई ने इसकी अनुमति दे दी है। अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां ये आरोप लगाती आई हैं केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये पार्टियां दावा करती आई हैं कि रेनोवेशन के दौरान लाखों रुपए के पर्दे और मार्बल्स लगाए गए। अब जब इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मकान में रेनोवेशन को लेकर बीजेपी, कांग्रेस ने ये आरोप लगाए थे कि रेनोवेशन का काम उस वक्त किया गया था जब दिल्ली कोरोना महामारी से त्रस्त थी। बंगले में नए तरीके से काम करवाने के लिए वित्तीय नियमों में भी बदलाव किए गए थे। रेनोवेशन के दौरान निकाले गए टेंडर्स में गड़बड़ी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब से राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी हुई है, तभी से विपक्ष आम आदमी पार्टी भगवंत मान और राघव चड्ढा पर हमले कर रहा है। वजह ये कि 2-2.5 लाख की कमाई करने वाले चड्ढा के पास इतने पैसे कहां से आए। वे 10 लाख रुपए किराए के स्वीट में ठहरे, लीला पैलेस में शादी करें, सुरक्षा के वीआईपी इंतजाम हो, लग्जरी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की लाइन लगी हो। अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल ने ये सारे सवाल उठाए, जिसके बाद फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू तक ने इसको लेकर सवाल पूछे। अब जब कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने चड्ढा की शादी को लेकर सवाल किया, तो अगले ही दिन बेडरूम से उन्हें पंजाब पुलिस ने उठा लिया, वो भी 2015 में दर्ज किए गए एफआईआर के सहारे। 2015 के ड्रग्स से जुड़े केस में पुलिस ने ये कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में इस एक्शन के तार राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी से जोड़े जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। एक दिन पहले ही खेरा ने लिखा था कि क्या राघव चड्ढा बता पाएंगे कि नई नवेली दुल्हन परिणीति चोपड़ा, जिनकी घोषित आय चड्ढा से 10 गुना ज्यादा है, के लिए 4 कैरेट की इतनी महंगी हीरे की अंगूठी कैसे ले आए, जबकि 2020-21 के आयकर रिटर्न के अनुसार उनकी आय महज 2,44,000 रुपए है। उन्होंने सवाल किया कि खुद सेलिब्रिटी होते हुए परिणीति ने चड्ढा को कम कीमती अंगूठी दी, सच्चाई क्या है? पंजाब ये जानना चाहता है। हालांकि खेरा बीते कुछ दिनों से लगातार शादी समारोह को लेकर आप नेताओं पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, भगवंत मान जैसे आज के आम आदमी ब्रांड के चमचमाते काफिले को देखिए, जिन्होंने कभी सरकारी कार तक लेने से मना कर दिया था और कसम खाई थी और वीआईपी कल्चर खत्म करने का वादा किया था। वे अब न केवल वादा तोड़ चुके हैं, बल्कि भारत के नए वीवीआईपी बन गए हैं।
खेरा के बेटे महताब सिंह ने इसे बदले की राजनीति बताया और कहा कि उनके पिता ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पार्टी का असली चेहरा सभी के सामने रखा, जिससे वे नाराज हो गए। मेरे पिता हमेशा उन परिवारों के साथ खड़े रहे जिन्होंने ड्रग्स ओवरडोज के चलते अपनों को खोया। यही होता है जब कोई सरकार के खिलाफ बोलता है। 5 सालों में दूसरी बार मेरे पिता गिरफ्तार हुए। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई बोलने का ही तो नतीजा है। 2015 की एफआईआर का इस्तेमाल इस गिरफ्तारी में किया गया। उस एफआईआर को लेकर कोर्ट ने हमें तलब किया था और हमने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी और आदेश खारिज हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार इन दिनों कुछ ज्यादा ही बेचैन हैं। उनकी बेचैनी का आलम यह है कि महज 36 घंटे में वे लालू यादव से 3 बार मिले और घर का 3 बार चक्कर लगा चुके हैं। हालांकि पहली बार उनकी लालू यादव से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन 2 दिनों में दूसरी बार इन दोनों के बीच बातचीत हुई। इस पर लालू यादव खुद सीएम आवास पहुंचे। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर बातचीत की। करीब 30 मिनट तक लालू यादव ने सीएम के पास बैठकर बातचीत की। बार बार नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंच रहे थे और अब लालू यादव खुद मिलने पहुंचे हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म है। कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये अबूझ पहेली बनी हुई है। नीतीश कुमार बार बार लालू प्रसाद यादव से मिलने क्यों राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच रहे हैं? नीतीश को इतना लाचार कभी किसी ने नहीं देखा और न सुना। जब विधानसभा में नीतीश की पार्टी को महज 43 सीटें मिली और 75 सीटों वाली भाजपा के रहमो करम से वे सीएम बने थे, तब भी नीतीश इतने लाचार नहीं थे। हालांकि बीजेपी के नेता तब भी उन्हें अक्सर इस बात का एहसास कराते रहते थे कि वे बीजेपी की दया पर ही सीएम बने हैं। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ आते ही नीतीश कुमार की बेचारगी बढ़ गई है। नीतीश कुमार हाल के दिनों में कुछ अधिक ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं। कभी पार्टी मीटिंग, कभी समीक्षा बैठक और कभी औपचारिक निरीक्षण। पिछले 2 महीने से नीतीश पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते रहे हैं। कभी सांसदों, विधायकों के साथ तो कभी पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के नेताओं के साथ उनकी बैठक होती रही है। चुनाव की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उन्होंने प्रभारियों की सूची रद्द कर नई सूची बनाने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश हड़बड़ी में हैं। विपक्षी गठबंधन की 4 बैठकों के बावजूद इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहते साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों की हिस्सेदारी मिली थी, जिसमें जेडीयू ने 16 पर जीत भी हासिल कर ली थी। हालांकि भाजपा को जेडीयू से दोस्ती की महंगी कीमत चुकानी पड़ी। भाजपा को अपने 5 सिटिंग सांसदों के टिकट काटने पड़े। नीतीश ने दावा किया था कि उनके सिटिंग सांसद भले ही 2 हैं, पर विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या भाजपा से ज्यादा है। आखिरकार विधायकों की संख्या के आधार पर उन्होंने बीजेपी से बार्गेन कर उसके बराबर 17 सीटें हथिया ली थी। जानकार बताते हैं कि सीट शेयरिंग का मामला महागठबंधन के बीच फंस सकता है। भाजपा के साथ नीतीश कुमार ने जो सलूक 2019 में किया था, इस बार आरजेडी उसकी ही पुनरावृत्ति करना चाहती है। आरजेडी का कहना है कि विधानसभा में उनके सर्वाधिक सदस्य हैं। आरजेडी के मुकाबले जेडीयू विधायक तकरीबन आधे हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी इस मामले में कमजोर पड़ रही है। नीतीश कुमार की चिंता है कि उनके 16 सिटिंग सांसद हैं, तो उनकी हिस्सेदारी उससे कम नहीं होनी चाहिए। आरजेडी का तो लोकसभा में कोई सदस्य ही नहीं है। आरजेडी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है और इसी वजह से नीतीश की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वे लालू के घर का चक्कर लगाने लगे हैं। वे जल्दी सीट बंटवारे का पेंच सुलझाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी गठबंधन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सब दावा तो यही करते हैं कि गठबंधन एकजुट है, लेकिन एक दूसरे पर हमला करने से कभी चूकते नहीं। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी इतनी बढ़ी कि कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं, जो ममता बनर्जी पर लगातार हमले कर रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलकर टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अब अधीर रंजन चौधरी ने ममता के हालिया विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग किया और मौज मस्ती कर वापस लौट आईं। सीएम को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए होटल में स्पेशल इंतजाम किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने सरकार के खजाने का बेजा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनके परिवार के लोग मौज मस्ती के लिए विदेश का दौरा करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि विदेश यात्रा के दौरान ममता बनर्जी जिस होटल में रुकी थी, वहां रहने का खर्च 3 लाख रुपए रोजाना था। इस महीने की शुरुआत में ममता बनर्जी बंगाल में निवेश जुटाने के लिए स्पेन और दुबई की 12 दिवसीय दौरे पर गई थीं। वो 23 सितंबर को कोलकाता लौट आईं।
अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कभी कभी आपको बदलाव के लिए बाहर जाने की जरूरत होती है। हमने मुख्यमंत्री को एक होटल में रुकते देखा है जिसका प्रतिदिन का किराया 3 लाख रुपए है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर भारी भरकम खर्च किया गया। बावजूद इसके बंगाल में कोई उद्योग नहीं, कोई काम नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई निवेश नहीं। विदेश यात्रा के दौरान लगी बनर्जी के बाएं घुटने की चोट का मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, मैं भगवान से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं ताकि उन्हें फिर से झूठ बोलने के नए मौके मिले। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों में कहा था कि ये ममता मेड डेंगू है। दीदी ने बंगाल के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सरकार ने कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2015 में दर्ज एफआईआर के सहारे सीधे विधायक को गिरफ्तार करने का मामला बीजेपी के भी गले नहीं उतरा तो बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार पर करारा हमला किया। भाजपा ने सवाल उठाया कि आखिर आम आदमी पार्टी को इस कार्रवाई में इतना समय क्यों लगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये केस 2015 का है। आम आदमी पार्टी यहां पर मार्च 2022 में सत्ता में आई। आज सितंबर 2023 है। आखिर क्या है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की पार्टी और पंजाब पुलिस को एक्शन लेने में इतना ज्यादा वक्त लग गया। पूनावाला ने यहां तक कहा कि खैरा को तब हिरासत में लिया गया जब पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। पूनावाला ने कहा कि यह कदम तब उठाया गया जब कांग्रेस ने कहा कि यह पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले ही ऐसा हो रहा है। इस बीच बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुझे अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद है, तब उन्होंने कहा था कि मुझे पुलिस दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। अब उन्होंने ये किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उसे पहले समन भेजा जाना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। अगर फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो फिर गिरफ्तार कीजिए। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस प्रदेश सरकार के हाथों मिसयूज हो रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पर गठबंधन के लिए दबाव बनाने के लिए मान सरकार ने सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी करवाई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त से गठबंधन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से सरकार की इनकम्बेंसी बेअसर हो जाएगी और उनके हिस्से कई सीटें दिल्ली से लेकर पंजाब तक आ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस के दिल्ली और पंजाब के नेता केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं। वे कई मौके पर नहीं, अक्सर ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के चंडीगढ़ आवास पर छापा मारा। इसके बाद 2015 में उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज करने के तहत ही हिरासत में ले लिया गया और छापेमारी के दौरान खैरा फेसबुक पर लाइव आए थे, जहां उनकी पुलिस से वारंट को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है। पंजाब पुलिस उनसे बात कर रही है कि उन्हें एनडीपीएस केस में गिरफ्तार किया गया है। इस पर विधायक दावा करते हैं कि ये मामला पहले की सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगला रेनोवेशन मामले पर अब तक चुप्पी साध कर बैठे अरविंद केजरीवाल के सर से जब घोटाले का पानी ऊपर बहने लगा, तब केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर पहली बार मुंह खोला। लेकिन ये नहीं बताया कि रेनोवेशन के नाम पर नया कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, कैसे टाइप 7 बंगले के हकदार केजरीवाल के लिए उससे भी बड़ा और आलीशान बंगला बन गया, जिस पर किश्तों में करीब 52 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल ने यह भी नहीं बताया कि 8 लाख के पर्दे, 4 लाख के कमोड, करीब 19 करोड़ के ऑफिस क्यों बनाए गए। केजरीवाल ने यह भी नहीं बताया कि परिसर को बड़ा करने के लिए दूसरे संरक्षित बंगले क्यों तोड़े गए और बिना इजाजत के मास्टर प्लान में बदलाव कैसे कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने इस किस्म के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वे बोले तो इसलिए कि सीबीआई के इस मामले में एंट्री हो चुकी है, सीबीआई ने पीई दर्ज कर लिया है। और आपको बता दें कि पीई दर्ज कर सीबीआई ये जांच करती है कि मामला प्रथम दृष्टया एफआईआर करने योग्य है या नहीं। सीबीआई की एंट्री होने से पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स को गलत मैसेज गया और इसी को दुरुस्त करने के लिए केजरीवाल खुद सामने आने को मजबूर हुए। केजरीवाल ने कहा कि मेरे ऊपर 33 से ज्यादा केसेस दर्ज कर दिए गए हैं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, ये भी जांच कर लें, कुछ भी नहीं निकलेगा। बीजेपी सरकार डराने की कोशिश कर रही है, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं। ये पहली जांच नहीं है, उन लोगों ने 50 से ज्यादा जांच की, उन लोगों ने 33 से ज्यादा केसेस मेरे खिलाफ दर्ज कर लिए। इनकी पिछले 8 सालों से जांच चल रही है लेकिन कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक नई जांच शुरू कर दी और इसका भी स्वागत है।
इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देने के अंदाज में कहा कि अगर बंगले के रिनोवेशन की जांच में कुछ नहीं मिला तो पीएम मोदी इस्तीफा देंगे। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के नए सरकारी आवास के निर्माण के संबंध में दिल्ली सरकार के अज्ञात लोक सेवकों द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितता को कदाचार और देखने के लिए प्रारंभिक जांच पी दर्ज की है। सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर उसके आवास पर से संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं, जिनमें बदलाव के संबंध में उनके अधिकारियों की सिफारिश को और मंजूरी दी गई। निविदा दस्तावेज, ठेकेदारों द्वारा लगाई गई बोली, भवन योजना को मंजूरी और मॉड्यूलर रसोई घर, मार्बल का फर्श और अन्य सजावटी कार्य जैसे बेहतर विशिष्टताओं के लिए ग्राहक से अनुरोध शामिल है। एजेंसी ने पीडब्ल्यूडी से ठेकेदार, बिल्डर्स और परियोजना के सलाहकार को किए गए भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड जमा करने को भी कहा। साथ में कई दस्तावेज भी मांगे हैं। दिल्ली कांग्रेस और दिल्ली बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मुद्दे को जोर शोर से उठाते आए हैं। दोनों ही पार्टियों ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया था। इन पार्टियों का आरोप है कि बंगले के रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। आरोप लगे थे कि लाखों करोड़ों रुपए के सामान का इस्तेमाल रेनोवेशन में किया गया और इसके टेंडर भी गलत तरीके से निकाले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।